गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, आज का जो टॉपिक है एक्टिव टू पैसिव वॉइस फ्यूचर टेंस का। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट और पास्ट टेंस का पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो को देखना होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी विद सुनीता मैम पे जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने प्रेजेंट और पास्ट का पढ़ाया है और बहुत अच्छे से आपको समझाया भी है, ठीक है ना। और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। उसी तरह से मैं फ्यूचर टेंस का भी आपको ऐसा बताऊंगी कि आपको कभी भूल नहीं सकते। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। चलिए गाइस, पढ़ते हैं। आज देखिए, आपको देखिए ये तो पता ही है, हर टेंस का फोर पार्ट्स होता है, ठीक है। और जिसमें कि हमेशा से आपको हम बताते भी आ रहे हैं कि 12 टेंस में क्या फोर का नहीं बनता है, ठीक है। जिसमें कि एक प्रेजेंट और एक पास्ट और ये दो फ्यूचर में ये आपके फोर नहीं बनते। टोटल आपका 8 का बनता है एक्टिव और टू पैसिव वॉइस, ठीक है। ये भी आपको पता है और बताया भी जा चुका है, जिसमें कि प्रेजेंट परफेक्ट का था, पास्ट परफेक्ट का था और इसमें है फ्यूचर में। तो चलिए, अब आपको तो ये पता ही है, फ्यूचर टेंस के बारे में पता है, टेंस की नॉलेज तो है। तो कैसे, देखिए जैसे फ्यूचर टेंस में आपके जो 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको इसमें देखिए एक्टिव टू पैसिव वॉइस सिंपल जो फ्यूचर टेंस है उसका बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनेगा। फिर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बनेगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनेगा, क्योंकि अगर उसका बनाते तो उसका सही सेंस नहीं निकलता है। इस वजह से उसका एक्टिव टू पैसिव वॉइस नहीं बनता है। 12 टेंस में आपका क्या है, 8 ही का बनता है। आपको प्रीवियस में बताया भी जाए, प्रेजेंट में और पास्ट में एक एक नहीं बनाया बनता है। और आपको फ्यूचर में 2 टेंस का नहीं बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जहाँ कहीं अगर बनाना भी पड़ता है तो बिंग लगा के बनाते हैं, बट उसका सेंस नहीं निकलता है, इस वजह से नहीं बना जाता है। यानी कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर टेंस में केवल 2 टेंस का ही, ठीक है ना, आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस पढ़ना है और समझना है। कौन कौन से, सिंपल फ्यूचर टेंस का और आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, ठीक है। तो आप चलिए, अब इसका रूल्स क्या है, देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस में विल शैल के साथ बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो आपको जब से एक्टिव टू पैसिव वॉइस पढ़ाया जा रहा है तो आपको हमेशा से बताया जा रहा है कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ट्रांसलेशन में क्या होते हैं, वर्ब की कई फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फॉर्म तक होती है, बट इसमें ऐसा नहीं, केवल इसमें इसी से तो पहचान जाते हैं। अगर एक्टिव सेंटेंस है, अगर पैसिव में कहीं आपको है, अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म जानते हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि पैसिव वॉइस में है। तो हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, पता है आपको। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस बनेगा फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस में विल शैल, ठीक है ना, हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। चलिए आपको उदाहरण समझाते तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए, आई शैल हेल्प यू, आई और वी के साथ शैल लगता है, ये आपको टेंस की नॉलेज में और टेंस के उसमें बताया गया है कि आई वी के साथ शैल लगता है, ठीक है। अगर विल भी लगाते तो भी गलत नहीं है, आजकल है एडवांस में लगाया जा रहा है, बट अगर आप अगर शैल का यूज करते तो आई वी के साथ शैल का यूज करना होता है। तो आई शैल हेल्प यू, ठीक है। तो आपको ये भी आपको रूल्स में बताया जा चुका है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इतना तो आपको पता चल गया है। तो ठीक है, कहाँ पे किस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा ये भी आपको बताया जा चुका है और आपको पता भी है। तो देखिए, आई शैल हेल्प यू, ठीक है। तो इसका क्या ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये जो है सब्जेक्ट की जगह पे आएगा। यू का यू ही होता है, सब्जेक्ट में आपको ऑब्जेक्ट फॉर्म में बताया गया था कि यू का यू ही होगा। और हाँ, केवल आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। ये आपके ट्रांसलेशन वाले टेंस में ही पढ़ा है आपने। तो यू विल और हमें क्या लगाना है, बी, ठीक है ना। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प बाय मी, हाँ बाय मी, ठीक है ना। एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, आई शैल हेल्प यू, ठीक है। तो ये यहाँ पे जब आएगा यू, चूंकि हम यू का यू ही सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में भी जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है तो यू ही होता है, यू हो गया। अब केवल आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बाकी सबके साथ विल का करते हैं। तो यहाँ हम क्या है, यू के साथ क्या करेंगे, विल, ठीक है। और रूल्स क्या कहती है, जब इसको फैसिफाई चेंज करते हैं तो क्या कहते हैं, विल शैल तो बी लगाते हैं, ठीक है ना। केवल बस इसमें यही चेंजिंग है कि ये तो आप जानते हैं, फ्यूचर टेंस में जब हम क्या करते, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते, विल शैल। ये तो फ्यूचर टेंस की पहचान ही है कि विल शैल देखेंगे तो आप पता चल जाएगा कि आपको फ्यूचर टेंस में है। लेकिन जब पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो सिंपल जब होता है तो हम विल शैल यानी कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट
तो हम बी लगाते हैं। जैसे आपका एक सब्जेक्ट होता है, मान लीजिए आई है तो आई के साथ आपको शैल लगाना है, बी के साथ शैल लगाना, बट लेकिन बी आपको सबके साथ लगाना ही है। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट की आई बी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल विल का यूज करेंगे, बट आपको पैसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए हम बी का यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट की फॉर्म सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जैसे चेंज करते वैसे ही होगा। तो यहाँ पे क्या, आई शैल हेल्प यू, यानी कि ये यहाँ पे आपका आया यू, ठीक है, यू के साथ विल, फिर आपका जो बी लगाना है, और हेल्प का वर्ब थर्ड फॉर्म हेल्प बाय मी, आई का बाय मी, ठीक। उसी तरह से सी विल टीच मी, ठीक है ना, ये सेंटेंस है सी विल टीच मी, ये यहाँ पे जब आएगा तो ये आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म में क्या होता है मी, तो जब ये सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो आई, ठीक है ना, और आई के साथ शैल अभी बताया गया, फिर आई शैल बी, और टीच का क्या होगा थर्ड फॉर्म टॉट, ठीक है ना, और बाय हर, हो गया क्लियर। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, क्योंकि आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा नहीं, ठीक है ना, आपको मैंने बताया ही है कि क्यों, देखिए प्रेजेंट में एक है, प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं बनेगा, ठीक है, और उसके बाद से पास्ट में भी नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, केवल दो का ही बनता है, क्योंकि बनाने पे आपका सेंस सही निकलता है, बहुत जरूरत होती है तभी बीइंग लगा के बनाते हैं, बट वो भी क्लियर नहीं होता है, इसीलिए केवल दो टेंस का ही हम बनाते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, ठीक है ना, ये फ्यूचर का बनता है। तो देखिए अब यहाँ पे जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, ये तो हैज ए हैव, ये तो आप जानते हैं, बट यहाँ पे है, यहाँ पे हम बीन का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आई शैल हैव रिटेन द बुक, ठीक है, ये आपका क्या है रूल्स है कि शैल और विल, उसके बाद हैव, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपका एग्जांपल है आई शैल हैव रिटेन द बुक, ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट द बुक यहाँ लाते हैं। अब चूंकि बुक आपका क्या सिंगुलर है, तो आपको बताया ही है कि हमेशा से आपको आई वी के साथ शैल, बाकी सारी चीज के साथ आपको क्या होगा विल का प्रयोग, सॉरी आई वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ शैल का यूज करते हैं, सॉरी आई वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है द बुक, ठीक है ना, द बुक के साथ विल यूज होगा, और आपके रूल्स में हैव है, ठीक है ना, और उसके बाद से हम बीन लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी, यानी कि आपका द बुक यहाँ आ गया, ठीक है, द बुक के साथ विल लगा दिए, विल और हैव तो ये आपका पैसिव फॉर्म में है ही, ठीक है ना, आपका ये देखिए पैसिव फॉर्म में है, लेकिन और उसके बाद ऐड करने पे क्या बीन लगाना है। जब हम आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जब बनाएंगे आप, तो क्या होगा विल या शायद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव बीन, यानी यहाँ हो गया द बुक विल हैव बीन, और रिटन ऑलरेडी पहले से ये के पैसिव फॉर्म में दिया गया है, राइट का रिटन और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय मी, क्लियर। एक बार और देखते हैं, देखिए आई शैल हैव रिटन द बुक, फिर ऑब्जेक्ट आपका द बुक आपका आ गया सब्जेक्ट की जगह पे, द बुक विल हैव, ठीक है, बीन रिटन बाय मी, यानी कि आपका आई की जगह बाय मी हो गया, ये आप जानते ही है कि आई का मी होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ गया द बुक, इसके साथ हम लगाए विल हैव बीन, ठीक है। अब नेक्स्ट है दे विल हैव डन द वर्क बाय जून 2020। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्या है द वर्क, ठीक है, तो द वर्क आ गया। अब ये भी आप जानते हैं कि ये भी इसके साथ भी क्या लगेगा विल लगेगा, ठीक है, द वर्क विल हैव बीन, ये तो आपको पूरा लगना ही लगना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो शैल और विल का यूज करते हैं, ठीक है ना, और शैल विल जो भी यूज करेंगे उसके साथ हमेशा ये पैसिव फॉर्म में हैव बीन का यूज करना ही है, ठीक है ना। तो द वर्क विल हैव बीन, ठीक है ना, और चूंकि दिया है आपका डन ऑलरेडी परफेक्ट फॉर्म में दिया है, आपका पैसिव फॉर्म में दिया वर्क की थर्ड फॉर्म डन बाय जून 2020, ठीक है ना। एक बार और समझाते हैं हम आपको, दे विल हैव डन द वर्क बाय जून 2020, ठीक है ना, तो यहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म में द वर्क विल हैव बीन, ठीक है ना, डन बाय जून 2020, ये आपका था। देखिए जैसे आपको एक बार फिर से हम आपको क्लियर करते हैं, समझाते हैं, ताकि आप भूल ही नहीं सकते कभी भी, इतना आप समझ जाइए जब भी एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाना होगा, ठीक है, तो ये तो आप टेंस पहचानते ही हैं, जब टेंस आप जान जाएंगे तो एक्टिव टू पैसिव बनाना बहुत ईजी हो जाएगा।
तो मान लीजिए आपको हेल्पिंग वर्ब विल शैल जहां भी आता है तो आप समझ जाते हैं फ्यूचर टेंस में है, ठीक है ना। और हर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट पास्ट, सबके 4 होते हैं। ऑलरेडी आपको प्रेजेंट और पास्ट में एक का नहीं बनता और इसमें आपको 2 का नहीं बनेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आपका एक्टिव टू पैसिव नहीं बनता है, उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता है, कोई सेंस इसका नहीं, सही से अर्थ नहीं निकल पाता है। तो देखिए, और आपका रूल्स क्या कहता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में विल और शैल का यूज करते हैं और आपको पता है कहाँ शैल यूज करते हैं, आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। बस अंतर यही है आपको कि फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में आपको विल शैल का यूज करते हैं, बट पैसिव में चेंज करने के लिए हमको बी का फॉर्म करना है, बी लगाना है, ठीक है ना। तो बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। फ्यूचर कंटिन्यूअस बनेगा नहीं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल शैल रहेगा और आपका हैव बीन रहेगा, ठीक है ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। आपको एग्जांपल में देखिए, जैसे मैंने बताया सिंपल दम फ्यूचर टेंस है, केवल इस हेल्पिंग वर्ब से आप पहचान गए कि फ्यूचर टेंस है, ठीक है ना। किस तरीके से आपने ये पहचान किया कि आई शैल हेल्प यू, फ्यूचर टेंस है और ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है, टेंस ये एक्टिव वॉइस है। इसका अगर हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो आपको क्या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या लगाना है, बी, उसमें ऐड हमको क्या करना है, बी। यानी कि जब यहाँ हम प्लेस चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ जब ये चेंज करके जब ये सब्जेक्ट की जगह पे आया तो यू के साथ हमको विल का यूज करना है, और ठीक है। और उसके बाद आपका रूल्स क्या कहता है कि आपको जब पैसिव फॉर्म में चेंज करना है सिंपल फ्यूचर में तो बी लगाना है, तो यहाँ बी लग गया। और हमेशा से चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो भी आपका होगा, हमेशा पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। कुछ चेंज, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना रहता है, बस इतना ही देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में चेंज होगी और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट चेंज, जैसे आई का मी, यू का यू, दे का दे, ये जो चेंज होता है ये भी सेम होता है। ये नहीं कि प्रेजेंट में कुछ और होगा, पास्ट में, फ्यूचर में, ऐसा नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। वो हो गया, तो वर्ब की थर्ड हेल्प बाय मी, ठीक है ना। अब देखिए इसी तरह से सी विल टीच मी, ये सिंपल फ्यूचर आपको पता चल गया, केवल विल सेल से आप पहचान दे सिंपल फ्यूचर टेंस है, यानी कि एक्टिव वॉइस है। इसी को हमको चेंज करना है तो केवल क्या करना है, हमको बी को ऐड करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना और प्लेस चेंज करना है। तो ये मी है, तो यानी कि आई का ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में है मी, जब इसको हम सब्जेक्ट फॉर्म में लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आई, आई के साथ आप सेल लगाते हैं, फिर बी लगेगा और टीच का वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है टॉट होगा और बाय सी का हर, क्लियर। उसी तरह से देखिए यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है आपको पहचानना है, विल हैव होता है, ठीक है ना। आपको क्या ऐड करना है, बीन, ठीक है ना। पैसिव फॉर्म में जब इसको करेंगे तो हमको क्या ऐड करना है, बीन। तो देखिए द बुक विल हैव, सॉरी यहाँ आई शैल हैव, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है ना। और एक्टिव वॉइस तो रिटन द बुक, यहाँ ऑलरेडी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दिया है, तो जाहिर सी बात है परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है। हमें ये क्या ऐड करना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंजिंग करनी है और आपको बीन ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट द बुक, अब द बुक के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, क्योंकि केवल हम जानते हैं कि आई वी के साथ शैल यूज करते हैं। तो द बुक, ठीक है, विल हैव रहेगा, हमें क्या ऐड करना है, बीन, ठीक है ना। जब पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे क्योंकि ऐसे फ्यूचर परफेक्ट होगा तो केवल हैव, तो बीन, और ऑलरेडी पहले से आपको पता ही है कि रिटन, वो थर्ड फॉर्म दिया रिटन बाय आई का मी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर। नेक्स्ट है दे विल हैव डन द वर्क बाय जून 2020। इसमें आपको ऑब्जेक्ट क्या करना है, देखिए द वर्क, ठीक है, ये सब्जेक्ट द वर्क। अब ये चूंकि देखिए सिंगुलर है तो विल होगा और बताया भी जा चुका है आपको, तो द वर्क विल हैव बीन लगाएंगे। उसके बाद क्या, डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, ठीक है, चूंकि परफेक्ट टेंस ऑलरेडी पहले से एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, डन। अब चूंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी पहले ही बताया गया बाय जून, यहाँ पे क्या हो गया आपका 2020, क्लियर। तो ये था आपका एक्टिव टू पैसिव वॉइस फ्यूचर टेंस का, जिसमें कि टू का नहीं बनता है, बाकी 2 का बनता है, यानी 4 में आपका 2 का नहीं बन, केवल टोटल आपका जो है
12 टेंस में आपका 8 का बनता है, 4 का नहीं बनता। आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया जा चुका, अभी भी बता रहे हैं, आपको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो गाइज अगर मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।